भाई और बहनों, मैं अशोक कुमार सविता एडवोकेट इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बड़े हर्ष की बात है कि हमारे समाज के आए दिन लगातार सामाजिक सम्मेलन संपूर्ण भारतवर्ष में किए जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मथुरा, कोसी, हाथरस, कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे तथा भारत के कई प्रांतों में बहुत बड़े सम्मेलन किए गए हैं। इन सामाजिक कार्यक्रमों तथा सम्मेलनों में हमारे समाज के हजारों लोगों ने भाग लिया। हमारे समाज के प्रबुद्ध तथा जिम्मेदार महान हस्तियों ने इन सम्मेलनों में भाग लिया और उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ समाज के विकास के लिए अपने विचार व्यक्त किए तथा समाज का मार्गदर्शन किया और समाज के अंदर राजनीतिक सोच पैदा करने पर बल दिया। जो भी हो, अब ये महसूस हो रहा है कि हमारा सैन सवितानंद समाज पहले से काफ़ी जागरूक हो गया है और अपने सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है और काफ़ी गंभीरता से विचार कर रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हमारे समाज के काफ़ी लोग चुनाव लड़े, जिनमें कुछ राजनीतिक पार्टियों ने टिकट देकर हमारी ताकत को आजमाया है, जिसमें हम कुछ हद तक अपनी एकता, एकजुटता तथा राजनीतिक सोच दिखाने में कामयाबी हुए हैं। साथियों, भले ही 2022 के चुनाव में हमारा कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया हो, लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने हमारे समाज के प्रति राजनीतिक पार्टियों की सोच को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। अब हमारा समाज पहले की अपेक्षा कहीं अधिक जागरूक तथा मजबूत दिखाई देने लगा है। साथियों, अब हमारे लिए विचार करना आवश्यक हो गया है कि आज़ादी के बाद 75 साल बीत जाने पर भी हमारे समाज के सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों को लूटा जा रहा है और हम लोग असहाय की तरह ये तमाशा देख रहे हैं, जबकि भारतीय संविधान ने हमें बहुत बड़ी ताकत दी है। हमें भारतीय संविधान ने राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार दिए हैं और ये सभी अधिकार समस्त भारतवासी को समान रूप से प्रदान किए गए हैं। अब ये विचार किया जाना है कि इस स्वतंत्र भारत में हमारे सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों को कैसे हम प्राप्त करें। साथियों, एक कहावत है, जागे सो पावे, सोवे सो खोवे। लगता है आज़ादी के बाद अन्य जागरूक समाज अपने विकास तथा अधिकारों के लिए दौड़ते रहे और हमारा समाज किस्मत का सहारा लेकर बैठा रहा और सोता रहा। वो लोग हमें लूटते रहे और हमारा समाज लुटता रहा। एक एक पंचवर्षीय विधानसभा या लोकसभा चुनाव में उन जागरूक समाज के सैकड़ों विधायक या सांसद चुनाव जीत के जाते रहे और हमारा समाज भाग भरोसे रहकर जियो पर संतुष्टि करके यह सब देखता रहा। साथियों, अब हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि कोई भी अधिकार बगैर संघर्ष किए आसानी से नहीं मिलते। अगर हम ये सोचकर बैठे हों कि भगवान आएगा, हमारे ऊपर मेहरबानी करेगा और हमें हमारे सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की बौछार करेगा, तो ये हमारी भूल है। साथियों, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, उनको पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और मौका पड़ने पर छीने जाते हैं। साथियों, हमारे अधिकारों का बहुत शोषण हो गया है। अब हमसे तथा हमारी नई युवा पीढ़ी से ये कतई नहीं देखा जा रहा है और ना ही ये सहन हो रहा है। अब तो सीधी बात है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। साथियों, अब संपूर्ण भारतवर्ष में चाहे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी कोई भी प्रदेश हो, सभी के विधानसभा चुनावों में हमारा समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। साथियों,
संपूर्ण भारत के हर प्रांत की सरकार में हमें हमारी भागीदारी अवश्य ही चाहिए। साथियों, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। हमारा समाज उस चुनाव के लिए अभी से तैयारी कर रहा है। हमें हर सूरत में अपने समाज के सांसद चाहिए। हमें केंद्रीय सरकार में भी अपनी भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी अवश्य चाहिए, जिसे हम लेकर रहेंगे। साथियों, अपने समाज के विकास के लिए और अधिकारों के लिए एकजुटता के साथ संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। जय हिंद, जय सविता, जय सविता, जय सविता, नंद समाज। धन्यवाद।